हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्लेज की इसमें एक लड़का होता है, एक लड़का होता है, उनके पिताजी होते हैं, ठीक ना। और यहाँ एक तिरिच होता है, तिरिच उसे बोलते हैं, जैसे छिपकली देखे आपने, छिपकली का बड़ा रूप ही तिरिच होता है। क्या माना जाता है कि जब तिरिच की आंखों में आंख डालकर देख लिया जाता है तो तिरिच तब तक आपका पीछा करता रहता है जब तक वो आपको काटे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम अब 10 चैप्टर में पहुंच गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब 10, 11, 12, 13 इन चारों चैप्टर्स को एक ही साथ खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए हम सब चैप्टर्स का एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला है, जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? परिवेश सम्मान मिला है, जय श्री राम सम्मान मिला है, परिवेश सम्मान दोनों राइट कर एक ही बार हुए। तो भारत रत्न उन्हें नहीं मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो दलित आंदोलन, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फर, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सही है। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने को बोला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला था, ठीक। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी कहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को पिताजी मुंशी जी कहते थे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? उनके पिताजी ने देखा। जब लोदक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान नहीं, मिठाई नहीं, साधारण भोजन नहीं, जूठन मिला करता था, ठीक ना। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्रायश्चित इनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ओके ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सुरेंद्र सिंह ने। किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? तो लेखक के माँ ने किया था। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर का चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिता ने किया था। जूठन क्या है? जूठन एक कहानी है। क्या है? कहानी है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए है? यह किसका कथन है? तो यह कथन था लेखक के पिताजी का। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम था। लेखक के ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है। आत्मकथा लेखक की माँ किसने का यहाँ काम करती है? तो ब्रह्मदेव तगा के घर पे। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत की। मेघदूत नामक नाटकशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन राजनीतिक चेतना है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो कविता है। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन किया है। 30 में से कितना है आपको वो बताना है कमेंट के अंदर। कैसे बताना है? कमेंट के अंदर आपको अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद चैप्टर का नाम, जैसे चैप्टर 10 में आपका 30 में से कितना है वो बताइए। तो चैप्टर 10 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब आता है चैप्टर 11 के पास। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्लेज की रचना नहीं है। मल्लेज एक लेखक हैं जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इनकी और कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए, न आने वाला कल इनकी रचना है।
संताप ये भी है, बकलम भी ये भी है, लेकिन तो इनमें से कोई नहीं होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज हैं। ठीक, मल्यज जी कौन सी रचना है? मल्यज जी की कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ में हुआ था। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो कृषि मंत्रालय में। मल्यज के पिता का नाम क्या था? तो मल्यज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म। ठीक ना। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 7 से 8 साल थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अघेड़ व्यक्ति कौन है? तो बलभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? तो कविता के साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। कौन सी रचना मल्यज की है? तो जख्म पर फूल। मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? तो 1971 में लिखी थी। मल्यज की माँ का नाम क्या था? तो मल्यज के माँ की नाम प्रभावती था। मल्यज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? अंधेरे में, घर के भीतर, पलायन में, या चुनौतियों को झेलने में? तो चुनौतियों को झेलने में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज जी हैं। मल्यज का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। मल्यज का मूल नाम क्या है? मल्यज का नाम भरत जी श्रीवास्तव है। कौन सी रचना मल्यज की है? तो कविता से साक्षात्कार इनकी रचना है। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? तो सुनो राधिके। कविता संग्रह है तो जख्म पर फूल। यह कविता संग्रह है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखी गई है? तो ये एक डायरी है। क्या है? एक डायरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे मल्यज जी का। अर्थात के इस लेन देन का नाम ही संसार। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मल्यज के द्वारा लिखी गई है। तो हमने इस चैप्टर नंबर 11 में टोटल नंबर 27 क्या है? बताइए आपका कितना आया कमेंट के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12 चैप्टर के पास। हाँ, तो देखो इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर को लिखा है उदय प्रकाश जी ने। ठीक ना। इसमें एक लड़का होता है उनके पिताजी होते हैं। ठीक ना। और यहाँ एक तिरिछ होता है। तिरिछ उसे बोलते हैं जैसे छिपकली देखे आपने, छिपकली का बड़ा रूप ही तिरिछ होता है। क्या माना जाता है कि जब तिरिछ के आँखों में आँख डालकर देख लिया जाता है तो तिरिछ तब तक आपका पीछा करता रहता है जब तक वो आपको काट ना ले। ठीक, तो यही ओवरऑल स्टोरी है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव इसका लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी है? तो तिरिछ है। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में MA किया था? तो सागर विश्वविद्यालय में। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दिनमान का किया था। उदय प्रकाश ने अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था तो एमिनेस ने। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? संडे मेल के थे, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा होता है जहर? तो नाथू ने बताया था। नाथू कौन था? उनका छोटा भाई या दोस्त था, ये मुझे अभी क्लियर नहीं पता चल रहा है। उदय शंकर के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? ये नीलकंठ को। ठीक ना। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? तो डॉक्टर पंत जी ने दिए थे। लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो एक तो तिरिछ था। ठीक ना। एक तिरिछ था और एक हाथी था। ठीक ना। ये दोनों थे, उनके स्वप्न में आकर उनको डरवाते थे कि हाथी मुझे कुचल देगा, तिरिछ मुझे काट लेगा।
ठीक ना। लेखक को सपने में क्या क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की या बोलने की या चीखने की? तो बोलने और चीखने की आदत थी। जब तिरिछ और हाथी आते थे तो वो डर के मारे चिल्लाने लगते थे। लेखक के पिता जी ट्रैक्टर से कहाँ उतर गए थे? तो मिनावर टाकीज के पास उतर गए थे। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो उनकी आवाज़ थी। लेखक के पिता जी शहर क्यों गए थे? सामान खरीदने, इलाज के लिए या किसी से मिलने? तो अदालत की पेशी थी। ठीक ना। कौन सी कहानी उदय शंकर प्रकाश की नहीं है? तो वारिस इनकी कहानी नहीं है। लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? ठीक ना। लेखक के पिता को एपेंडिक्साइटिस की समस्या थी। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? राम स्वारथ प्रसाद। ठीक ना। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो थानू के साथ गया था। ठीक ना। पंडित राम अवतार क्या थे? एक ज्योतिषी और वैद्य थे। ठीक ना। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो टूटा हुआ पुल। तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच एक प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? तो मानसिक सदमे और अधिकतम रक्तस्राव के कारण। उदय शंकर प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 में। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक कौन हैं? तो तिरिच के लेखक उदय प्रकाश हैं। तिरिच क्या होता है? एक विष खापर होता है, मतलब जहरीला लिजार्ड होता है। तो लिजार्ड को हिंदी में छिपकली को इंग्लिश में लिजार्ड बोलते हैं, समझ गए ना। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह है। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया था? तो उनकी माँ ने बताया था। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना क्या क्या थी? तो कहानीकार के पिता थे से ना। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी की रचना है। ठीक ना। तो हमने चैप्टर 12 भी ख़त्म कर दिया। अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हमारा 13। ठीक ना। इसे भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पानी वानी पी लीजिए। ठीक ना। तो पानी वानी पी लिया हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? यह एक प्रकार का संभाषण है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ भय हो। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज़्यादा कठिन क्या है? तो जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता देती है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र रहना आवश्यक है। जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ सत्य की खोज करना है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो भय नष्ट कर देता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो नाश की ओर। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट ऑफ द लास्ट, तो ये किसकी रचना है? जे कृष्ण की है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति।
जय कृष्णमूर्ति किस राज्य जन्म हुआ था उनका, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। लॉर्ड बैक्टर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, जय कृष्णमूर्ति के। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जीदू कृष्णमूर्ति। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है, तो यह है शिक्षा की। लीडा बैक्टर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे। तो दोस्तों हमने हिंदी के गद्यखंड और काव्यखंड दोनों को समाप्त कर दिया और हमारा हिंदी आज से ख़त्म हो रहा है, ठीक। और मैं आज अनाउंसमेंट करता हूँ, जैसे कि हमारा हिंदी ख़त्म हो गया, अगर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो के जस्ट बाद हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा, पहले वीडियो में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो हम भाषा, वर्ण, शब्द, इन तीनों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को और उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।